सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में अति संभावित सवालों को डिस्कस करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या आप भी साथी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के आखिरी एक महीनों की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या आप इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपका पेपर 20 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आपको कम से कम साथी 50 में से 40 प्लस तो सही करना ही पड़ेगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिएगा साथी सारे क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। यहाँ से आपके शिफ्ट में हो सकता है कि 4 से 6 सवाल देखने को मिल सकता है। जो सवाल हर बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे बिल्कुल सेम साथी उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है। ओके, तो साथी डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। और आपके पेपर में 4 विषय के सवाल पूछे जाएंगे। मेन आपका जीके है, इंग्लिश है और एक मैथ है और रीजनिंग है। यही 4 विषय आप सभी के सवाल पेपर में आने वाले हैं। ओके दोस्त, तो यही चारों विषय काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करिए। आप एक सीट ले सकते हैं, केवल जीके इंग्लिश पढ़ के ही आप एक सीट पक्का कर सकते हैं एमटीएस हवलदार में। ये तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो पहला प्रश्न हल करिए साथी। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? बताइए साथी, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? एक तो सर जी घग्गर नदी है और एक तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है गंगा का मैदान। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो साथी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए साथी, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के किस शैली के वादक के रूप में फेमस हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए खंडहार बानी के रूप में फेमस है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताइए साथी, गंगूबाई हंगल का जो संबंध है वो मुख्य रूप से किस घराने से था? तो साथी याद रखिएगा किराना घराने से था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत के किस राज्य में फतोरपा जात्रा मनाया जाता है? बताइए साथी, भारत के किस राज्य में फतोरपा जात्रा मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा गोवा राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है? बताइए साथी, किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप है? तो साथी याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कितने गज की होती है? जो फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट है इनकी बीच की दूरी कितने गज होती है? तो साथी याद रखिएगा 12 गज होती है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? बताइए साथी, द जोया फैक्टर पुस्तिका की लेखिका कौन है? तो साथी याद रखिएगा अनुजा चौहान है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस डेट को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस? तो सर जी 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? बताइए, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है?
तो साथ ही याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उभरे हुए किसके आकार में है? बताइए साथी। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उभरे हुए भाई कमल के आकार में है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? बताइए, शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? तो साथ ही याद रखिएगा टैगोर केंद्र है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? बताइए साथी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट बताइए। तो सर जी 1966 में हुई थी। चलिए साथी एक सवाल का राइट आंसर दीजिए। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए कमेंट करके बताइए सवाल का राइट आंसर फटाफट सभी साथी। ओके भाई, आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। और साथी जो आज सुबह 8 बजे आपकी मॉडल पेपर हुई थी, आपने उस मॉडल पेपर को नहीं हल किया है तो साथी पहले जाकर उस मॉडल पेपर को हल करिए, क्योंकि साथी उसमें हम आपको ना चारों विषय के सवाल करा रहे हैं। जीके ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, चारों यानी चारों विषय के एक एक क्वेश्चन हम आप सभी को प्रोवाइड करें। तो आपको भाई नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? बताइए किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सर ये केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। स्मार्ट सिटी और एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार ये योजना किस द्वारा शुरू किया गया था, यानी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? यह योजना जो स्मार्ट सिटी और एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च है, तो ये योजना साथी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथी, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1998 में पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है, यानी किस राज्य का एक पार्ट है कौशल महाजनपद? तो साथ ही याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। तो साथी बस एक बार आपका एग्जाम डेट आने दीजिए, उसके बाद ना साथी हम आपको पूरे वही क्वेश्चन करा देंगे जो आपके पेपर में आएंगे। एक दिन में दो, उस टाइम जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा ना तो एक दिन में 2 ही क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आएगा वही हम आपको करवा देंगे भाई। बस आपको डेली क्लास करने की जरूरत है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई थी? बताइए साथी, किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी? तो ऐसा भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? बताइए साथी, मौर्य साम्राज्य में कई सिटी थे भाई, तो इनमें से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा ब्रह्मगिरी है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? बताइए, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध किस काल से है? तो साथ ही याद रखिए गुप्त काल से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? बताइए, किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो सर जी समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को।
सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? बताइए साथी, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख ये किस राजवंश में है? तो साथी याद रखिएगा चोल राजवंश में है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सा नागर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? बताइए कौन सा नागर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तो साथी याद रखिएगा भिल्ल स्वामीन विकसित हुआ था। ऑप्शन है भिल्ल स्वामीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बताइए मृच्छकटिका नाटक किसने लिखा था? तो ये शूद्रक ने लिखा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर कॉल करिए। तो प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी यानी एडी में किसके साथ भारत आया था? बताइए जो प्रसिद्ध अरबी विद्वान था अल बरूनी, यह 11वीं शताब्दी ईस्वी में वो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अपने प्यारे भारत में आया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। गुलाम वंश के शासन गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की? बताइए साथी गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए जिल ए इलाही बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके भाई लास्ट में स्कोर करिएगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत सात को 1529 में किसके युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की? बताइए साथी बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में किस युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना किया था? तो सर जी घाघरा के युद्ध में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? बताइए साथी अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 1601 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए साथी विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। निम्नलिखित में से किसे उत्तर पथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? बताइए किसे उत्तर पथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा धर्मपाल को। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था? बताइए साथी ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? बताइए साथी कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री कौन नहीं था? तो जैसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, लेकिन साथी लॉर्ड वेवेल नहीं था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चलिए साथ ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चलिए भाई कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ये साथी आपका ऑप्शन डी होगा। बताइए फटाफट सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? बताइए साथी किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? तो सर जी यह तो 1934 में पूरी तरह से बंद हो गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे?
बताइए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सर जी एनजी रंगा जी थे। कौन थे? एनजी रंगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 को 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ने। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताइए साथी। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का जो पहला सत्र था 1930 में, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो सर जी ये तो नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? बताइए साथी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? तो सर जी लखनऊ में बनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। यूपी की राजधानी लखनऊ है, ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? बताइए साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो सर जी JB कृपलानी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? बताइए साथी। भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है तो किसे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मौलिक अधिकार को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 को भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? बताइए साथी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो भाई याद रखिए अनुच्छेद 80 करता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए साथी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? बताइए साथी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? बताइए साथी। भारतीय वन अधिनियम 1947 ये किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था? तो सर जी भारतीय वन अधिनियम 1878 को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 को निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा यानी वार्म करंट है? बताइए साथी। इनमें से कौन सा गर्म धारा है? बताइए। तो साथी याद रखिए गल्फ स्ट्रीम जो कि एक गर्म धारा है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46 को निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? बताइए साथी। इनमें से भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो सर जी काराकोरम दर्रा है जो कि भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 को दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करिए। तो इनमें से दक्षिण भारत का बांध बताना है। कौन सा है भाई? गांधी सागर बांध नहीं है, तिलैया बांध नहीं है, रिहंद बांध नहीं है, तो सर जी मेट्टूर बांध है। ये आपका दक्षिण भारत में स्थित मेट्टूर बांध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो साथी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो सर जी लूनी नदी है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 को। अचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भाई अचार खाने वाला नहीं, ये अंचार झील है। तो ये किस स्टेट में स्थित है ये आपको बताना है। बताइए किस राज्य में स्थित है अंचार झील? तो सर जी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। बाह्य मंडल परत किस परत के ऊपर है? बताइए बाह्य परत, बाह्य मंडल जो है परत किस परत के ऊपर है? बताइए साथी। तो साथी जो बाह्य मंडल परत है ये परत के तापमंडल पर स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी दमदार 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का लगभग मेरे दोस्त कितना स्कोर रहा। तो साथी उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होगा, उसे तैयार किया होगा। तो साथी जो आपके शिफ्ट में जिस लेवल के सवाल इस बार पूछे जाएंगे बिल्कुल साथी उसी के लेवल के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि साथी आप जानते हैं कि इस बार आपकी नई कंपनी एडीक्यूटी द्वारा सवाल पूछा जाएगा, जो कि साथी जिस लेवल का है साथी, जैसे आपका एमटीएस का पेपर 10th लेवल का होता है तो 10th लेवल का ही सवाल पूछा जाएगा। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। ओके आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको डेली क्लास लेना है और रिविजन करना है, एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है। ओके मॉक टेस्ट लगाते रहना है साथी। जैसे टेक्स्ट बुक होता है ना, उस पर एडीक्यूटी द्वारा सवाल बन रहे हैं, वो सवाल प्रोवाइड करवा रहे हैं टेस्ट में, तो आप उसको परचेस करके लगाइए साथी। एक टेस्ट तो भाई डेली लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। ठीक है तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम में 6:30 पर एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को दबा कर शेयर करिए। ओके सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।